बोलो के पीछे कौन छुपा बैठा है? मैंने कुछ नहीं चुराया सरदार। मैंने कुछ नहीं चुराया सरदार। मैं को छोड़ रही हूँ। मैं को छोड़ रही हूँ सरदार। सरदार, बाहर जो खच्चर घास चर रहे हैं वो भी इसी के मालूम होते हैं। अगर हम ना आते तो ये उन्हीं पर बोरियां लाद कर ले जाता। ये तो अच्छा हुआ कि हम आ गए। हम नहीं, इसकी मौत आई है। इसके टुकड़े टुकड़े करके और के दरवाजे पर लटका दो। मुझे माफ कर दो सरदार। ताकि कोई दूसरा आइंदा ऐसी हिम्मत ना कर सके। जाते वक्त तुम्हारे भाई कह गए थे दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जरूर दाल में कुछ काला है। भाभी, मैं खुद हैरान हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं लौटा। हाँ? हाँ, खैर, तुम खुदा पर भरोसा रखो और सब्र से काम लो। मैं अभी उसकी तरफ। खुल जा सिम सिम। अरे ये क्या? ये तो कासिम की लाश है, जिसके 4 टुकड़े करके डाकुओं ने दरवाजे पर लटका दिया है। ये ना अफसोस करने का वक्त है और ना ही सोचने का। कासिम की लाश को जल्दी से घर पर ले चलना चाहिए। भाभी, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था वो हो गया। अब सिवाय सब्र करने के कोई चारा नहीं है। एक बात और सुन लो भाभी, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि कासिम को डाकुओं ने मारा है, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। आका, मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर हुक्म हो तो कहूँ? हाँ, कहो मर्जीना। मैं हकीम साहब से ये कहकर दवाई ले आती हूँ कि आका बीमार है। आप भी अपने मिलने जुलने वालों में ये मशहूर कर दीजिए कि आपके भाई सख्त बीमार हैं। 1-2 दिन बाद बता देंगे कि बीमारी ने उनकी जान ले ली। हाँ मर्जीना, तुम्हारी बात में दम है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कासिम के कफन दफन का इंतजाम कैसे किया जाए? डाकुओं ने तो कासिम के 4 टुकड़े कर दिए हैं। उसका उपाय भी मैंने सोच लिया है, लेकिन पहले मैं हकीम साहब से दवाई ले आऊं। 4 अशरफियां? हाँ, मुझे एक कफन सिलवाना है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगी। बड़ी अजीब शर्त है, किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। क्या इनकार है? नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये क्या हुआ सरदार? हमारे अलावा भी कोई और
हमारे खजाने का राज जान चुका है। हाँ सरदार, खजाने के अलावा वो लाश भी गायब है जिसके 4 टुकड़े करके हमने दरवाजे पे लटका दी। अगर हमने चोर का पता नहीं लगाया तो खुद हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तुम में से कौन चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी लेता है? बोलो बोलो। सरदार, मैं ही ये काम करूंगा और यहाँ तक आने वाले का पता लगाऊंगा। शाबाश दिलावर, शाबाश। हमें उम्मीद है कि तुम ये काम कर सकोगे। तो मैं आज से ही इस काम पर निकल जाऊंगा सरदार। ठीक है, जाओ। माशाअल्लाह। जी जनाब, मैं इससे कम रोशनी में भी सिलाई कर लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इतनी कम रोशनी में मैंने कफन सिया था कि दूसरा कोई होता तो सुई धागे को भी नहीं देख पाता। ओहो। लेकिन साहब, वहाँ इनाम भी खूब मिला। हालांकि वो लाश ऐसी कटी हुई थी। खैर छोड़िए, मुझे इससे क्या। बाबा, हाँ, ये लो 2 अशर्फियां और मुझे बताओ कि वो लाश कैसी थी। वो लाश जिसका मैंने कफन सिया था वो 4 टुकड़े थी। तुम मुझे वो मकान दिखा सकते हो? वहाँ मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया था। ओहो। अब मैं तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध देता हूँ, हैं? और तुम उसी अंदाज से चलने की कोशिश करो जिस अंदाज से उस दिन चले थे। मैं तुम्हें और अशर्फिये दूंगा। हाँ, शर्फिया। तो जनाब बांध दीजिए मेरी आंखों पर पट्टी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक पहुंचा दूं। आइए। मेरा ख्याल है कि इसी जगह तक मैं उस दिन आया। अच्छा। अब अरे भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, वो गली के नुक्कड़ वाला मेरा मकान है। ओह अच्छा अच्छा। कुछ दिन पहले यहाँ आसपास किसी की मौत हुई थी? जी हाँ, हुई तो थी। जिस मकान के सामने आप खड़े हैं, इसी मकान में एक साहब कुछ दिन पहले चल बसे थे। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ठीक जगह पहुंच गया। सरकार, आज बड़ी अजीब बात हुई। क्या अजीब बात हुई मर्जीना? मैं किसी काम से बाजार जा रही थी तो मैंने देखा हमारे दरवाजे पर एक सफेद निशान बना हुआ है। तो इसमें अजीब बात क्या हुई? अरे ये निशान किसी और के दरवाजे पे नहीं था। तो? अरे तो मैंने सभी के दरवाजों पर वैसा ही सफेद निशान बना दिया। इसका मतलब? इसका मतलब है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है। अच्छा, शाबाश मर्जीना, हम तुमसे बहुत क्या खबर लाए हो? सरदार, मैंने चोर का घर ढूंढ लिया है। बहुत खूब दिलावर, बहुत खूब। सरदार, मैंने पता लगा लिया है कि लाश भी वहीं ले गया था। मुझे एक बूढ़े दर्जी ने बताया कि उसी ने एक 4 टुकड़ों वाली लाश का कफन सिया। ठीक है, हम दोनों शरीफों की तरह वहां जाएंगे और चोर को ठिकाने लगा कर आएंगे। दिलावर, सरदार, तुम उस जगह को पहचानोगे कैसे? सरदार, मैंने उस घर के दरवाजे पर एक सफेद निशान लगा दिया है। शाबाश, ये तुमने बहुत होशियारी की है। चलने की तैयारी करो। दिलावर, यहाँ तो हर दरवाजे पर सफेद निशान बना है। मालूम होता है सरदार, हमारा चोर बहुत ही होशियार है और हमारी हर कोशिश पर नजर रखे हुए है। बकवास मत करो। अगर तुम्हारी लापरवाही का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा खजाना बर्बाद हो जाएगा और हम लोग सूली पर झूल रहे होंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए क्या बात है? हुजूर, मैं तेल का सौदागर हूँ। रास्ते में देर हो जाने की वजह से रात गए यहाँ पहुंचा हूँ। अगर आप एक रात अपनी हवेली में ठहरने दें तो बड़ी नवाजिश होगी जनाब। ठीक है, शौक से ठहरिए, ये आप ही का घर है। मेरे साथ तेल के 40 घड़े हैं जो बाहर 40 खच्चरों पर लदे हैं। मर्जीना, मर्जीना, हुक्म आका। देखो ये आज रात हमारे मेहमान रहेंगे, इनके ठहरने का मुनासिब इंतजाम कीजिए। जो हुक्म आका। देखो इनके पास तेल के 40 घड़े हैं, उन्हें एक कमरे में रखवा कर खच्चरों को अस्तबल में बंधवा दो। सब इंतजाम हो जाएगा आका, आप फिक्र ना करें। मुझे सुबह सवेरे गुस्ल करना है, मेरे लिए गर्म पानी, कपड़े और नाश्ता तैयार कर देना। जी।